भाई आप ऐसे कच्चा लिखी में तो कुछ होता नहीं है ना, ऐसे ही आपके पास तो सादा कागज है कि आपको बेच दिया, उससे कोई हक नहीं मिलता। आपकी माँ के नाम जो कच्ची बेची थी पे उससे कोई हक थोड़ी मिल जाता है सभी। Any time limitation may kindly be decided because Lordship, the case was pending from 2019 before this Honorable Court. In 2018 also, the proceeding was initiated with regard to the same property. 7 years had already been passed. हम रिमांड क्या कह के कहे, हम रिमांड क्या कह के कहे, जो जो जहां से शुरू हुआ वो तो वहीं पे फिर बात वही हो जाएगी ना। उनके ऑर्डर में मैं गलती की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मेरा कहना है कि इस तरह से जन सुनवाई में, कलेक्टर की जन सुनवाई में मुकदमे नहीं तय होने चाहिए। कलेक्टर की जन सुनवाई में Both the parties directed to appear, my lord. हाँ 18/2/25 दिखाओ क्या है इसमें। इसमें हमने ये एविक्शन ऑर्डर चैलेंज किया था, एनेक्चर A5 माय लॉर्ड, पेज नंबर 18। ये गुलाब भाई है ना किराएदार। जी गुलाब भाई, दोनों जन इसमें टाइटल क्लेम कर रहे हैं। नहीं, गुलाब भाई कौन है। गुलाब भाई की मृत्यु हो गई उनके एलआर से। गुलाब भाई के बच्चे कौन है। ये शेर सिंह इनके लड़के हैं। शेर सिंह। जी और आपकी पार्टी ये कह रही है कि इनके पक्ष में रजिस्टर्ड सेल डीड है। Lordship, even though Lordship, अब बेची थी भाई आप ऐसे कच्चा लिखी में तो कुछ होता नहीं है ना, ऐसे ही आपके पास तो सादा कागज है कि आपको बेच दिया, उससे कोई हक नहीं मिलता। आपकी माँ के नाम जो कच्ची बेची थी पे उससे कोई हक थोड़ी मिल जाता है। सभी को मालूम है कि रजिस्ट्री करानी पड़ती है। अब बेची थी से हाँ, पुराने लोग भी, हर युग में कोई ना कोई कानून था, लेकिन किसी युग में भी ऐसा कोई कानून नहीं था। एक सादा कागज के टुकड़े पे लिख दिया कि हमने तुमको ये इतने रुपए में बेच के कब्जा दे दिया तो तुम मालिक हो गए। किसी भी युग में नहीं था। सरकार हमेशा टैक्स लेती थी। आप बादशाह अकबर के समय भी देखो, वहां भी टोडरमल भी टैक्स वसूलते थे ट्रांसफर पे। अकबरनामा पढ़ लो। अच्छा, दूसरा ये बता रहे कि मकान की हालत बहुत खराब है। नो माय लॉर्ड। नहीं सर, अच्छा है। ये उसकी Lordship, notices had been issued by the municipal council. Lordship, मैंने ऑर्डर शीट में लिखा है Lordship, 18 फरवरी में। Lordship. तो आपका क्या आधार है, मतलब माय लॉर्ड, डिवीजन का। एनेक्चर A1, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव मेड एन एप्लीकेशन इन जन सुनवाई बिफोर द कलेक्टर, और वो जन सुनवाई को ही ये रेफर करके दे हैव नॉट फाइल्ड एनी एप्लीकेशन अंडर 23/1 का कोई एप्लीकेशन नहीं दिया माय लॉर्ड। कोई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट नहीं बताया, और जो पहले जन सुनवाई में दिया था उसमें बस ये था कि किराया जमा नहीं कर रही, उसमें जीर्ण शीर्ण हालत का कोई भी जिक्र वकील साहब, विदाउट एप्लीकेशन। ऐसा है कि जन सुनवाई थोड़ा वैसे ही रहता है। जो भाई गए रोए गए, कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई ठीक है इनको ऐसा कर दो। यहाँ जन सुनवाई कलेक्टर साहब की तो अलग है, और बड़े पदाधिकारियों की जो राजधानी में बैठे हैं साहब लोग, उनकी जन सुनवाई में तो और जल्दी कार्रवाई हो जाती है। और विभिन्न स्टेटों में विभिन्न तरीके से होती है।
किसी स्टेट में फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो बहुत, उसे हम कोर्ट का दर्जा नहीं मान सकते Lordship, there और are न ये मान सकते कि वो बहुत प्रॉपर एडजुडिकेशन होता है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में कहा कि नोटिस दिया, 10 घंटे के अंदर वो सब डिमोलिशन कर दिए, तो उस चीज को हम बहुत अपहोल्ड नहीं कर सकते। Lordship, आप बात सुनो, आपका कुछ जातो रहा नहीं है, आप इसे, अगर इसको जो भी है ये कार्रवाई को आप एक प्रॉपर फाइल कर दो भाई, आप इविक्शन मामला फाइल कर दो, या इविक्शन नहीं करना है तो जो भी आपका रेंट कंट्रोल में प्रॉपर ढंग से करो ना। एक्चुअली ये क्या होता है, ये लोगों की कानून के प्रति फ्रस्ट्रेशन का प्रूफ रहता है कि उनको लगता है कि हमारी कोई टीए हिसाब से परिचय है, किसी से ऐसे शॉर्टकट तरीके होते हैं ये, तो ये शॉर्टकट तरीकों को कैसे हम कानूनी, for a moment, ये आपका ये शुरू ही ऐसे हुआ है कि श्रीमान कलेक्टर, अब बताओ कलेक्टर हु इज ही टू इंटरफियर इन इविक्शन मैटर्स, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं करते कि हम कोई रेंट कंट्रोल की एप्लीकेशन, हम उसको दूसरे कहते हैं कि ये मोहल्ले में जो है दंगा करता है, गुंडियाई करता है, ऐसा वैसा, तो कलेक्टर साहब सिंपली मार्क कर देते हैं, अब उससे प्रोसीडिंग हो गई, उससे इविक्शन ऑर्डर पास हो गया, तो हम उसको अपहोल्ड कैसे करें। for a moment, Lordship, may kindly appreciate the order sheets of the SDM court. यार सवाल ये है कि इस केस का जन्म कैसे हुआ। जो चीज जन्मजाति गलत है उसको सब्सिक्वेंट कार्रवाई में उसको हम वैध नहीं बना सकते। आप प्रॉब्लम, आप देखो ये लोग नहीं समझेंगे, आप तो उस बात को अप्रिशिएट करो, और वकील की यही खूबी होती है कि वकील लॉ पॉइंट कितना जल्दी समझ जाए। जिस चीज का जन्म ही गलत हुआ है उसे आगे जाके उसको वैध करार नहीं दिया जा सकता। इसका जन्म हुआ इलेक्शन A1 से, ये बात सही है। फिर अब आगे उन्होंने बड़ा सुनवाई का मौका दिया हो, जवाब दिया हो, उससे कुछ नहीं होता भाई। Even though, Lordship, none of the legal representative of the deceased Gulabai was residing there. Lordship, may kindly appreciate their application. आप देखो फिर वही वाली बात, Lordship, अगेन आफ्टर एग्री कि इसका जन्म यहीं से हुआ है, सब्सिक्वेंटली ऑल प्रोसीडिंग आप करो ना। आज जो ऑक्यूपाई कर रहा है उसके लीगल, उसके कानूनी कार्रवाई करो, किसने रोका है। अगर गुलाब भाई की डेथ हो गई है और अब कोई टेंडेंसी जैसी कोई चीज नहीं है, तो आपके पास तो सारे ग्राउंड है, एक एडिशनल ग्राउंड आपको और मिल गया। और देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस स्टेज पे बैक ट्रैक कर जाओगे तो आपको वहां कोर्ट में नुकसान नहीं होगा। अगर हम मेरिट पे खारिज करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर वहां इनको एडवांटेज दिलाएगा, आपको डिसएडवांटेज दिलाएगा। वो हमेशा कहते हैं ना, पैर में टायर में कील चुभी रहेगी आपके, जो हर राउंड में आपको परेशान करेगी। कि हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा, तो अब आप बता लो, है ना, हम इसको सेट असाइड कर देते हैं और आपको परमिशन दे देते हैं कि एज पर लॉ, बिकॉज ऐसे में कोई रेस जुडिकेटर नहीं होता। यू आर ऑन न्यू, ये जो चीजें होती हैं दे आर वो न्यूसेंस एवरी डे। तो एवरी डे जो न्यूसेंस होता है उसमें कोई रेस जुडिकेटर नहीं होता। यू कैन अगेन फाइल एक अर्लियर एक केस था, उसको ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन ये अवैध रूप से रह रहे हैं और हम ये नया Lordship, matter may kindly be remand back in that condition to the SDM. And Lordship, and any time limitation may kindly be decided, because Lordship, the case was pending from 2019 before this honorable court. In 2018 also, the proceeding was initiated with regard to the same property. 7 years had already been passed. हम रिमांड क्या कह के कहे, हम रिमांड क्या कह के कहे, जो जहां से शुरू हुआ वो तो वहीं पे फिर बात वही हो जाएगी ना। उनके ऑर्डर में मैं गलती की बात नहीं कह रहा, लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह से जन सुनवाई में, कलेक्टर की जन सुनवाई में मुकदमे नहीं तय होने चाहिए। कलेक्टर की जन सुनवाई में कोई गया, उन्होंने कहा साहब ये बहुत शराब, मोहल्ले में शराब पीता है, कट्टे से फायर कर देता है। एसपी साहब ने कहा कि चलो 151 लगा दो। एसपी साहब ने कहा जरा टीए साहब देखो इनके घर वर में कोई असला वसला तो नहीं है, असला मिल गया, आर्म्स एक्ट का केस बन गया। Sir, वो time आपने limitation may kindly. कई केसों में जमानत कराई है, पुलिस ऐसा कहती है कि मुखबिर से सूचना मिली कि घमाजपुर चौराहे पे दिन के दोपहर के 12 बजे एक आदमी चाकू लेके आने जाने वाले लोगों को डरा रहा है। सूचना पाके जब पुलिस गश्ती दल हलाना पहुंचा तो वहां एक पहुंचाया, उसको कहा
और फलाने फलाने की मदद से घेर कर पकड़ा, अब उसमें ऐसे वो होता है, तो जल्दी बताओ मेरिट Some time limitation may kindly film. That is my humble request, Lordship. Because Lordship, 7 years had already been passed. Hardship is there. आप क्या कह रहे हो, इसको मेरिट पे तो मुझे यही अपहोल्ड करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट, और जो अच्छा। चीज प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होती उसमें ये माना जाता है कि पदाधिकारी के दिमाग पे एक बोझ रहता है कि एक कलेक्टर साहब के यहाँ से आया है, सीएम साहब की जन सुनवाई में जो केस आते हैं उसमें ये होता है कि अगर सीएम की जन सुनवाई में आपने इतने दिन में उसका निराकरण नहीं किया तो परहैप्स यू माइट बी पनिश्ड विद फाइन और इवन माइट बी सस्पेंड। तो अधिकारी के दिमाग पे ऐसा बड़ा बोझा रहता है कि हमको मतलब ये वहां पे है, तो जज इज नॉट ए फ्री माइंड, इसीलिए माना जाता है जो सिविल कोर्ट है ये माना जाता है दे आर मोर इंडिपेंडेंट। एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम कभी उतने इंडिपेंडेंट नहीं मानते, उनके ऊपर बहुत पुल एंड प्रेशर रहते हैं, तो इसलिए हम रिमांड तो मैं करने का सोच ही नहीं रहा, मैं तो सेट असाइड करूंगा और उसके बाद आपको नया कॉज ऑफ एक्शन तो वैसे भी है। Lordship. Some time limitation. That is my humble request, Lordship. That टाइम लिमिटेशन क्या आप क्या कह to रहे हैं, decide the matter within the some period of आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे। मैं ये ऑर्डर उनका सेट असाइड करने के मूड में हूँ, रिवीजन अलाउ करने के मूड में हूँ, Lordship. ये मेरा मतलब है, रिमांड नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि साहब जो है इसको सेट असाइड कर दें और उसमें हम आपको परमिशन दे सकते हैं, मेरिट पे जाएंगे तो फिर परमिशन नहीं दे सकते, Lordship. ये अंतर है, बस इतना समझ लो। क्या करना है आप बताओ, आपकी सुविधा पहले पूछ रहा हूँ, आप पक्षकार से पूछ लो, Lordship. 2 मिनट पूछ के बता दो। Lordship. अगर आप बोलोगे तो मेरिट पे ऑर्डर कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लिखो श्री अनिल साकले Yes. अलॉन्ग विद, क्या नाम है इनका, शेर सिंह इवने, शेर सिंह श्री शेर सिंह एंड और उनकी वाइफ मतलब इवने तो सरनेम है ना, जी। शेर सिंह इवने एंड हिज वाइफ क्या नाम है, राधाबाई। राधाबाई इज प्रेजेंट इन पर्सन। रेस्पोंडेंट श्रीमती सायरा वर्नो along with श्री तकमील नासिर, है ना, नंबर 8 है ना ये 7, Lordship. ये एडमिट तो हो ही गया था ना। Yes, Lordship. This is an admitted revision with the and with the consent of the party, matter is finally heard, reserved for order, है ना। ठीक है, और अगर अभी आप 2 मिनट इनसे चर्चा करके ऐसा बताते हो तो फिर अपन इसी में ये चेंज कर देंगे कि आपका कहना है कि ऑर्डर सेट असाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड दे विल फाइल ए प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट और न्यू कॉज ऑफ एक्शन बिफोर द कॉम्पिटेंट लैंड कंट्रोल अथॉरिटी। तो ऐसा कर देंगे। Lordship. तो आप पूछ लो, 2 मिनट बात कर लो, मैंने तो सुनवाई कर ली, रिजर्व फॉर ऑर्डर कर दिया। Yeah. Lordship. कब एडमिट किस तारीख को हुआ था ये, 16/7। हाँ 16/7। ठीक है, ठीक है, आप बता दो। Lordship. Highly pleased.